हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र श्रीवास्तव, एक्सपर्ट महेंद्र आईसीएस अकादमी में आपका स्वागत करते हैं। छात्रों, मेरी क्लास चल रही है उत्तर प्रदेश के शिक्षा साहित्य एवं पत्र पत्रिकाओं के बारे में, जिसके बारे में हमने आपको स्वतंत्रता से पूर्व जो पत्र पत्रिकाएं निकाली गईं उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। आगे क्रमशः बढ़ते हुए हम आपको और भी जानकारी देने जा रहे हैं। आगे क्रमशः बढ़ते हुए, जैसे कि उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी दैनिक कब और कहाँ से निकला, वो 1845 में बनारस से निकला, ये प्रश्न है। आगे 1972 में उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना की गई और जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता एवं छात्रवृत्ति प्रदान करना, यहाँ से प्रदान करना इसका ध्येय था और इसी से रिलेटेड पुरस्कार भी दिए जाते थे। अब यहाँ से यानी कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी से जो है खबरनामा मासिक पत्रिका और अकादमिक त्रैमासिक पत्रिका निकाली गई। यानी कि खबरनामा जो पत्रिका निकाली उर्दू अकादमी के द्वारा, वो खबरनामा निकली जो मासिक पत्रिका थी, मंथली पत्रिका थी। और अकादमी जो पत्रिका थी वो त्रैमासिक यानी तीसरे महीने ये पत्रिका निकलती थी। इसका ये आंकड़ा है। आगे 1978 में केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना की गई। यानी कि उत्तर प्रदेश में 1978 में केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना की गई और 1976 में स्वर्गीय फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी का गठन किया गया और उर्दू का विकास, यानी कि इसका ध्येय ये था, स्वर्गीय फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी का गठन किया गया और इसका ध्येय था, यानी कि इसका मोटिव था कि उर्दू का विकास और प्रचार प्रसार एवं राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। यानी कि इसका काम था कि उर्दू भाषा का विकास करना और इसका प्रचार प्रसार करना और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए इसका काम था, जिसके लिए ये कमेटी गठित की गई। आगे 1997 में उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश में 1997 में उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी की स्थापना की गई। इसका ध्येय ये था कि सिंधी भाषा के विकास हेतु की स्थापना करना, मतलब इसका काम था कि जो सिंधी भाषा है इसका भी विकास हो और इसको देखते हुए इस अकादमी की स्थापना 1997 में की गई। आगे राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान, यानी राज्य कर्मचारी होते थे, उनका जो लिखते थे, किताबें लिखते थे, उनका साहित्य संस्थान की स्थापना की गई और इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष साहित्य सेवा के लिए पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि तब से जब से ये गठन हुआ राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान का, तब से ये इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष साहित्य सेवा के लिए पुरस्कार दिया जाता है। इसके लिए कौन कौन से पुरस्कार हैं, जैसे साहित्य गौरव सम्मान, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार, अमृत लाल नागर पुरस्कार, सुमित्रा नंदन पंत पुरस्कार और जयशंकर प्रसाद पुरस्कार और डॉक्टर विद्या निवास मित्र पुरस्कार और डॉक्टर शिव मंगलम सिंह सुमन पुरस्कार और मिर्जा अहमद खान गाली पुरस्कार और फिराक गोरखपुरी पुरस्कार। यानी कि ये पुरस्कार इसके अंतर्गत आते हैं, ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं। यानी कि अगर ये कभी प्रश्न पूछा गया कि पंडित महावीर द्विवेदी पुरस्कार किसके अंतर्गत आता है, तो राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान के अंतर्गत आता है, जो ये पुरस्कार देती है इन क्षेत्रों में। आगे ये है अक्टूबर 1947 को देवनागरी में लिखित हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। यानी कि पहले हमारे यहाँ देवनागरी लिपि चलती थी, जिसको देखते हुए 1947 में जब ये हुआ, तो जब देश आजाद हुआ, तब इन्होंने एक अध्यादेश लाए राज्य सरकार केंद्र ने और राज्य सरकार ने, और उन्होंने क्या किया, देवनागरी में लिखित यानी देवनागरी में लिखा जाएगा और हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया। ये हम आपको उत्तर प्रदेश के शिक्षा साहित्य एवं पत्र पत्रिकाओं के बारे में जानकारी दी है। आगे क्रमशः बढ़ते हुए और भी जानकारी देंगे, जो कि आने वाले भविष्य में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके बारे में उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन हल हो सकें। हम आपको डीपली नॉलेज दे रहे हैं, जिससे जीएस जानकारी दे रहे हैं, जनरल स्टडीज़ और जीके समाहित सारे जो कंपटीशन हैं, जो सारे प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनके सिलेबस को समाहित करते हुए हमारी कोचिंग आपको तैयारी कराती है। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।